नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, इस वक्त की जो खबर है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक अपनी जो है कि ध्यान को केंद्रित कीजिएगा इस वीडियो पर और जो हम कहने जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है कि आपको सारी बातें समझ में आ सके और जो है कि आप समझ सके कि किस तरह जो है कि सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला आया है और इसका क्या प्रभाव जो है कि पड़ने वाला है। तो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे होली का तोहफा, क्योंकि होली के अवसर पर आया है, तो इसे होली का तोहफा भी समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज रेगुलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज रेगुलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के हक में 12 मार्च 2024 को ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसके तहत 12 मासी अस्थायी प्रकृति के काम नियोजित कर्मचारियों कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अधिनियम 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं माना जा सकता, जिससे उनको नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा सके। यानी कि जो है कि जिनका काम 12 मासी है, जो साल के 12 महीने कार्य करते हैं, उनको जो है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अधिनियम 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं माना जा सकता, जिससे उनको नियमितीकरण से के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब इसको विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 12 मासीय अस्थायी प्रकृति का काम अनुबंध कर्मचारी से नहीं लिया जा सकता, ऐसे में उनको अस्थायी करना ही होगा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता ने। कब कहा? जो है कि 12 मार्च 2024 को कोर्ट के जजमेंट में लिखकर फैसला दिया है, जो अब पूरे देश पर लागू होता है। आखिर मामला क्या था वह भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि उक्त मामला कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड जो है कि सरकारी कंपनी है, और कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स, जो कि 32 अपीलकर्ता जो है कि 32 नियोजित श्रमिकों में से 13 को नियमित करने से इनकार कर दिया था। यानी कि महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने 32 श्रमिकों के समूह में से जो है कि 13 को नियमितीकरण करने से इनकार कर दिया था। उसे संबंधित है जिन्हें प्रबंधन द्वारा 12 मासिक काम करते हुए अनुबंध श्रमिक माना गया। उक्त कंपनी द्वारा नियोजित कुल 32 श्रमिकों में से मात्र 19 को परमानेंट किया गया और 13 को इस आधार पर नियमितीकरण से इनकार कर दिया गया कि वह काम आकस्मिक है और नियमित और 12 मासी नहीं है, जिसे वे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत नियमित नहीं हो सकते, जैसे कि नीतीश कुमार जी करते हैं। किसी को जो है कि 50,000 कर देते हैं और किसी को कुछ नहीं देते हैं। और संविदा कर्मियों का जमीर है कि हम जगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन संविदा कर्मियों का जमीर जगता ही नहीं है। मैंने बार बार इस चैनल के माध्यम से आह्वान किया है कि महज 5,000 संविदा कर्मी एकजुट हो जाओ और मेरे साथ आ जाओ और 100 रुपया खर्च करो, 5 लाख रुपया एकत्रित होगा और जो है कि हम सारे संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ दिलवाएंगे। क्योंकि हमारा जो है कि हम जो है कि कोर्ट और कचहरी के मामलों के में ही हमारी जो है कि परवरिश हुई है। हम उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, और वह जो हम कहते हैं वह सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत 12 मासी कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की जो है कि नियुक्ति को नियमित करना होगा, उसको जो है कि अनुबंध कर्मी नहीं माना जाएगा। वर्कर्स यूनियन के तरफ से 13 श्रमिकों ने परमेंसेसी के लिए अपील समझौता हुआ, जबकि प्रबंधन ने केवल 19 श्रमिकों को नियमितीकरण के विचार किया और 13 श्रमिकों को नियमित करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद यूनियन के तरफ से मामला रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के बाद CGIT लेबर कोर्ट में भेजा गया, जिसके बाद सेंट्रल ट्रिब्यूनल ने 13 श्रमिकों के काम की प्रकृति को 19 श्रमिकों के काम के समान माना, इसलिए वे 19 श्रमिकों को प्रदान की गई बकाया मजदूरी
और नौकरी के नियमितीकरण का हकदार कहा। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में बंकर के नीचे रेलवे साइडिंग में सफाई कर्मी तथा 13 श्रमिकों को ढलानों का संचालन और 12 महीने काम करने, इसमें विशेष है 12 महीने चलने वाला काम, यानी कि ऐसा काम जो पूरे 1 साल चलता हो, प्रकृति का माना। और जो है कि सेंट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को प्रबंधकों के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद महानंदी कोल्डफील्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता प्रबंधन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को अस्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी श्रमिक यूनियन के बीच समझौता को सभी पक्ष को मानने को बाध्य है। यानी कि जिस तरह से उर्मिला और बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिन्हें थर्ड पार्टी के द्वारा नियोजित करने की बात सरकार कहती है, वही बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि महानंदी कोल्डफील्ड ने कहा था। जस्टिस PS नरसिम्हा ने प्रबंधक के इस फैसले को खारिज किया कर 13 श्रमिकों को परमानेंसी केंद्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें फैसले के प्रभाव के दिन से पिछला वेतन प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया था, फैसले के दिन से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है उसको देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेष कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान स्तर पर खड़े हैं और उन्हें गलती से समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया। यह ट्रिब्यूनल 19 कामगारों के पहले समूह और अन्य 13 कामगारों की प्रकृति की जांच करके स्थापित किया गया है। अतः इनकी नियुक्ति की तिथि से इनको जो है कि नियमित कर्मी मानते हुए वेतन का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने आगे अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता श्रमिकों के 2 समूह के बीच अंतर स्थापित करने में विफल रहा, इसलिए सेंट्रल का संदर्भ का जवाब देना और यह निष्कर्ष देना उचित है कि वे नियमित कर्मचारियों के समान स्थिति रखें। बकाया वेतन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि श्रमिक बकाया वेतन के हकदार होंगे, जैसा कि औद्योगिक न्यायीकरण CGIT ने कहा। हालांकि न्यायाधिकरण का आदेश इस हद तक संशोधित किया गया कि बकाया वेतन की गणना ट्रिब्यूनल के आदेश से न कि रोजगार की तारीख से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस रोज नियुक्ति हुई है उस रोज से उसको बकाया वेतन मिलना चाहिए, दिया जाए, और मिलने जा रहा है। इतना बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन हमारे चैनल पर जो लोग हैं उनकी ना आंखें खुलती है, ना कान खुलता है, ना उनको आवाज सुनाई देता है, ना जो है कि दिखाई देता है। इस फैसले की कॉपी भी हम लगाएंगे जो है कि अपने PDF में, जो है कि आप उसको रीड कीजिएगा और अधिवक्ताओं से पढ़वाने का काम कीजिएगा। तब आपको पता चलेगा कि 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, यदि उसके संबंध में न्यायालय में कोई आगे बढ़कर कार्यवाही करने का प्रयास करता है, तो उसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है। सारे के सारे जो है कि नियमित होंगे और नियोजन की तिथि से उनको सारा जो है कि वेतन जोड़कर मिलेगा। और यह जो नेताओं के पीछे भागने का काम आप लोग कर रहे हैं, उसको छोड़कर एक बार मेरी बात के ऊपर यकीन करके मेरे साथ आइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे साथी समझ सके और जो है कि कमेंट में अपनी राय दे सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय।